प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे जनाब। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के दिन के हवाले से, और जुमे के दिन, क्योंकि ये बड़ा ख़ास दिन है, बारी ताला इसको सैयदुल अय्याम कहता है, यानी कि दिनों का सरदार ये है। उसकी अहमियत दूसरे दिनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर हमने प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू की है, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो दीगर मसाइल के हवाले से भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और बात होती है प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, जिस्मानी मसाइल हों, रूहानी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों। ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से, और इसमें कोशिश ये होती है कि बराह रास्त देखने वालों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए कि वो प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसले के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकें, सवाल कर सकें। हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब यहाँ पर मौजूद होते हैं और देखने वाले प्रोग्राम में कॉल करके उनसे बराह रास्त सवाल भी करते हैं। अब उसका तरीक़ाकार आगाज़ में उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि किसी भी प्रोग्राम में जब आपको मौका दिया जाता है, तो जो टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी के साथ आपने अपनी आवाज़ भी सुननी है और हमारी आवाज़ भी सुननी है, और उसी के ऊपर बात करनी है आपने। आप हेलो बोलकर अगर टीवी के पास जाके अपनी आवाज़ सुनेंगे कि वहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है, तो उसमें ताख़ीर होती है, आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी। और इसमें हमारे पास वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा महदूद होता है और बहुत सारी कॉल्स आती हैं पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है वहाँ से, तो हमें बात मुख्तसर करनी है, अपना नाम बताना है, इलाके का नाम बताना है और मसला बयान करना है, और उसके बाद जवाब जो है वो टेलीफोन बंद करके टीवी के ऊपर आपने आवाज़ खोलकर सुनना। ठीक है जी, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। मौजूद मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, माहिर हर्बलिस्ट हैं, हमारे साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में शरीक हो चुके हैं, और हफ्तावार बुनियाद पर उनसे जो हम आपके सेहत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, जो ख़ास तौर पे जो बुनियादी अमराज हैं जो आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी मैदे का मसला है, लीवर का मसला है, इस हवाले से मैं चाहूँगा इस हवाले से आज थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए आगाज़ में। और बहुत सारी बीमारियों के हवाले से अक्सर ये बात होती है, दीवारों पे जा बजा लिखा नज़र आता है कि लाइलाज बीमारियों का, क्या वाक़तन ऐसा है? ये जो बीमारियाँ ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस हैं, ब्लड प्रेशर है और दीगर जो अमराज हैं मूजी, लाइलाज समझा जाए, क्या वाक़तन इनका कोई इलाज नहीं है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर पहले आगाज़ में गुफ्तगू कीजिए, फिर मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं। जी, सबसे पहले देखने वाले और यासिर भाई आपको अस्सलामु अलैकुम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाह। बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। यासिर भाई, बात यह है कि मैं बात उस हदीस शरीफ से शुरू करना चाहूँगा कि मेरे नबी ने, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि कोई अल्लाह ताला जब भी कोई बीमारी उतारते हैं तो उससे पहले उसकी शिफा, उसका इलाज उतारते हैं। इलाज होता है। तो ये तो एक हदीस है अथेंटिक, क्योंकि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जी, करोड़ों अरबों रुपए की, बिल्कुल एक ठीक एक बात। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम फिर, अल्लाह ताला ने एक कुरान में एक आयत है जिसके लफ्ज़ी माने कुछ इस तरह के हैं कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज उसके शहर में उतारा है, है। जी, कि आपको अपने शहर में देखना है। अच्छा, उसमें फिर हमारी गलतियाँ ये जी, हैं जी, कि आज जो हम हाईवेज़ बना रहे हैं, हम्म, मोटरवेज़ बना रहे हैं, जी, तो हमने इनको भी क्योर करना है, सिक्योर करना है, इनकी भी सेफ्टी करनी है। जो हब्स होते बिल्कुल ठीक हैं, है। जो असल हब्स हैं, या जिस तरह हम ड्राई फ्रूट की बात कर लें, जी, या जी, अच्छे अच्छे जो फ्रूट्स होते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव है, तो ये आप देखें पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, ना कोई खेती बाड़ी है, ना कोई उसकी केयरिंग है, ना कुछ है, तो ये कुदरती तौर पे है। बिल्कुल ठीक है। मगर हमने भी उसकी हिफाजत करनी है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो आपके हाईवे, एक वक्त था कि जब हम हाईवे, आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर देखें जी, जी, तो हम जंगलात में जा रहे होते हैं हब्स के हसूल के लिए, तो हाईवे पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाया जी, करती थी जी, और बड़ी इकोनॉमिकल मिल जाया करती थी। बलूचिस्तान का भी यही इशू था। जी, अब मुश्किल हो गई हैं चीज़ों का हसूल, यही वजह है कि एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो ये कुरान हदीस से साबित है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मौजूद आपके है। शहर में मौजूद है। हाँ, बसूरत दीगर कि हम उसको अगर ज़ाया कर देते हैं, फिर हमें दूसरे शहर या मुल्कों की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और ज़ियापतीस की जहाँ तक हम बात करें, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डिस्लिपिटीमिया हो, या ऑन्कोलॉजी के हवाले से पेशेंट हो, डायबिटिक के हवाले से पेशेंट हो, ये एक सिम्टम है, जी, ये एक इंडिकेटर्स हैं हम्म, आपके लाइफ स्टाइल के ठीक ना होने के, हम्म, आपका फूड स्टाइल ठीक ना होने हम्म, का, आपका स्केजुअल जो है
नमाजों से दूर, नींद का बर वक्त ना बिल्कुल ठीक लेना, है। क्योंकि आपके कुछ एंजाइम हैं जो रात इशा के बाद, जब आप तकरीबन आज के दौर में 10 बजे सो जाते हैं, जी। तो वो एंजाइम जब बॉडी से रिलीज होने का या बनने का वक्त होता है, वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक बिल्कुल ठीक होता है आपने, बिल्कुल ऐसे ही। है, वक्त तहज्जुद तक होता है। जी। जी। फिर कुछ बॉडी के अंदर एंजाइम इस तरह के बनते हैं जिसका टाइम तहज्जुद से लेके फिर इशराक तक होता है, या सुबह 9-10 बजे बिल्कुल तक। ठीक है। उसके लिए आपको बेदार होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी मशहूर है कि नाश्ता बादशाहों वाला करना चाहिए। ये बिल्कुल बरक्स है हकीकत के। जी। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में ऐसा रखा है मामला कि कुदरती तौर पे अल्लाह जी नाश्ता कराते हैं आपको सुबह। बिल्कुल ठीक है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा यासिर भाई, खास तौर पे जो हार्ड वर्कर्स होते हैं आपकी तरह, जी। जी। जो बेचारे सुबह भी प्रोग्राम कर रहे हैं, शाम भी प्रोग्राम है। कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत, आमीन आमीन। इस्तकामत दे। तो ऐसा बंदा जब सुबह, जो हार्ड वर्कर होता है, मैं जी। उसकी बात नहीं कर रहा जो सोता रहता है सारे दिन टीवी के आगे या मोबाइल के आगे बैठा रहता है। बिल्कुल। जब आप बेदार होते होंगे, आपका नाश्ता करने का दिल नहीं करता होगा, बिल्कुल ऐसे ही। या आप करने की कोशिश भी करें तो आप नहीं कर पाते होंगे। नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो अल्लाह जी पूरी करवाते हैं बिल्कुल ठीक है। सुबह। बिल्कुल ठीक तरतीब ये है कि आपने तहज्जुद में उठना है, आपने तहज्जुद पढ़नी है, फजर का मामला करना है, बिल्कुल ठीक है। फजर से इशराक तक जाए नमाज से नहीं उठना, ये वाह। हमारा दीन कह रहा है, बिल्कुल ठीक। आका जी से की सुन्नत है। जी। उसके बाद आपने नाश्ते का और मामला करना है, अगर रोज़ा नहीं रख रहे तो। बिल्कुल ठीक है। रोज़े का मामला है तो फिर वो बिल्कुल तहज्जुद ठीक है। का मामला। तो ये कुदरती तौर पे एक नेचुरली है। अब हम क्या करते हैं, प्यास नहीं लग रही, मगर हमने कहीं इबारत लिखी, पढ़ ली कि पानी बहुत पीना है, तो हमने जो है ना अपने फिल्टर्स मज़हब के खुदा ऊपर, का। किडनीज के ऊपर हमने बोझ डाल दिया। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसकी तरफ आप ले आए हैं। मैं आपसे इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करूँगा। आपकी इजाज़त से पहले कॉलर को शामिल किया जाए। कॉलर पहले हैं, उनको शामिल करते हैं, उसके बाद फिर ये एक बड़ा मौजू है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शहबाज बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन कराची से। जी शहबाज साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? असल में मेरी वालदा है, हार्ट पेशेंट भी है, उनको बैटरी भी लगी हुई है और घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है ठीक है जी। तो उसके लिए कुछ आप मेहरबानी करके अच्छा कुछ ऑनियर शहबाज बताएं। जवाब देते साहब, ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, आपने कॉल किया, अब आप फोन बंद करके टीवी के ऊपर जवाब सुने। बहुत शुक्रिया। शहबाज कराची से कॉल कर रहे थे जी। शहबाज भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का। अब इसमें पता है होता क्या है कि जब मैं अभी बात इत्तेफाक किडनी की कर रहा था, जी। जी। कि जब आप पानी एक्स्ट्रा पियेंगे, इसी तरह जब आप केमिकली मसनूई अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। अच्छा, जो कार्डिक डिजीज़ के अंदर पेशेंट जा रहा होता है, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया का मैंने जिक्र किया अभी, या हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें वाफिर मिकदार में बाकायदा जब मेडिकल स्टोर से पेशेंट निकलता है तो थैला भरा हुआ होता है। ख़ास तौर पे जब मैं कोयटा क्लिनिक में आना जाना आजकल नहीं हो पा रहा, तो मुझे देख के बड़ा अफसोस होता था कि हर मरीज़, एक तो वहाँ पे रश हॉस्पिटल्स में। ठीक है, कॉल आ अच्छा गई है, मैं अब कॉल आ गई है और आज़ाद कश्मीर से कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए। सर मेरे वाले साहब है ना, उनके मैदे में बहुत मसला है। मैदे का मसला है? देगा। जी जी, मैदे का। अच्छा, कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? दवाई तो अभी कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि मैदा वगैरह रोटी किस चीज़ की खाते हैं? फोन फोन पे बात करनी है, फोन पे बात करनी है, टेलीफोन के ऊपर बात करें, टीवी के ऊपर आवाज ना सुने, बात नहीं हो पाएगी। देखें कॉल ड्रॉप चलें हो वो गई। भी, चलें ठीक है, ये भी एक हम मसला इस है। पे भी आ जाते हैं। आगे कोयटा चल की के हम बात बात करेंगे, कर रहे पहले थे। हम गुर्दों की बात करें। जी हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि वो जब इतनी सारा थैला लेके जब मेडिकल स्टोर से मरीज निकलेगा, तो अब बाकी चीज़ें आप समझते ही हैं कि क्या चीज़ें, मसनूई कोई भी चीज़, जी इवन के मैंने आपको कहा कि फ्रिज का भी बेदरेज इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। फ्रिज की गैसेस भी वो वाली गैसेस बनाती है ठंडक वाली, जो कि एक मुर्दे को रखा जाता है। आप बिल्कुल ठीक देखते है, हैं कि सर्द खाने में हम रखते हैं, ऐसे ही। तो बात यह है कि हमेशा डेड चीज़ को ही वो किया जाता बिल्कुल है। ठीक और है। मसनूई जो कुदरती तरीका हुआ करता था, बचपन में हम तो नहीं देख सके, मगर वालदेन से हमने सुना कि फ्रिज नहीं हुआ करते थे, किसी बर्तन में मिट्टी के पानी होता था, उसके अंदर कोई चीज़ खाने की रख दी जाती थी बिल्कुल किसी ठीक है। बर्तन में, और खाना मिट्टी के बर्तन में बन रहा है, और आप मटके के अंदर आप पानी जो यूज़ कर रहे हैं। तो ये नेचुरल लाइफ, आज भी गांव देहात में ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ देखें कि ज़िंदगी सेव है। बिल्कुल ठीक है। अब हम बिला ज़रूरत मसनूई अद्वियात का इस्तेमाल, बेदरेक पानी,
तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ना मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को आर्मी चीफ बनाया है बिल्कुल ठीक है। और आपके मैदे को वजीर आजम बनाया है। ये दोनों बड़े अहम जुज़ हैं आपके पूरे जिस्म, आपकी पूरी मुमलिकत को चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। अब आर्मी चीफ साहब ऑर्डर करते हैं कहाँ क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि एक निज़ाम है। मिसाल हम समझाने के लिए कि पूरे पाकिस्तान का पूरा एक चीज़ है कि कहाँ पे किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। आप देखते हैं कि कहीं सैलाबी कैफियत हो, तूफ़ानी कैफियत हो, ज़लज़ले की कैफियत हो, तो हमारी पाक फ़ौज वहाँ पहुँचती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ये कुदरती निज़ाम है कि जहाँ जिस चीज़ की नीड होती है मैसेंजर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके एक जोन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, सारा एक पूरा एक निज़ाम है, इलेक्ट्रिक का एक निज़ाम है। जी। अब हम उस निज़ाम के बरखिलाफ नहीं, यार खाने का टाइम हो गया, चलो भाई खाना लगा लो, मेहमान आ गए या कहीं चले गए, फिर खा लिया। शादी में चले गए, वो फिर नहीं यार आज तो वो 500 रुपये हमने देने हैं लिफाफे बिल्कुल में, ठीक है। तो वसूल तो 1500 करने हैं, ऐसे ही। इतने बंदे साथ लेके जाने है, हैं। है। तो आपने ये आपके स्टमक का साइज ये जी। है जो हर बॉडी का आप मैं हूँ, आप हैं, आप अपनी हथेलियों का ऐसे करें, ये स्टमक है। बिल्कुल। अब इसमें जो केमिकल्स हैं, एंजाइम है, वो इस लिमिटेड है। जी। अब ये स्ट्रेचेबल होता है, हम खा के इसको फुला तो लेते हैं, मगर अंदर केमिकल्स हाजमे के। तो भाई ने स्टमक के लिए आज़ाद कश्मीर से कॉल की। स्टमक के जो पेशेंट हैं वो कोशिश कीजिए कि वो पपीता, अमरूद, अनार और खिचड़ी, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। कोशिश करें जौ का दलिया खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का इंतकाल होता तो उसके घर वालों को फरमाते जौ के दलिए का इस्तेमाल करें। उसमें आप शहद डाल दें, दही डालें, मलाई डालें, कोई सालन तैयार हो वो मिक्स करके खा लें। अचार जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मेरा ज़ाती तजर्बा है, कई किताबों में नहीं लिखा, ना आपको मिलेगा। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, जब आप इस तरफ जाते हैं तो आप बीमारियों से बचते हैं। इवन के मुबाशरत भी हम सोचते हैं कि यार ये जब एक कुदरती तौर पर रिक्वायरमेंट होती है, एक आर्टिफिशियल आप मोबाइल देखने लग गए, जी। आपने बोला चलो यार आज फारिग है, आज हफ्ते का दिन है, आज जुमेरात है। जी। इसी तरह खाने पे हर चीज़ का मामला इसी तरह से कि आपने जब आपकी बॉडी के अंदर से आपको फील हो कि ये ऑर्डर मिल रहा है आपको, तो आपने उसको परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक है। ये अनसिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जी। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जो आपने ये पानी वाली जो फ़िलॉसफी है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपने कहा कि सुबह के वक्त जो है बॉडी का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी टाइमिंग आपने बिल्कुल ठीक बताई कि वो 3 बजे के बाद स्टार्ट होता है। अब कहा ये जाता है, सुनते ही आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसकी कोई दलील हमारे पास नहीं है, लेकिन बस वो हम सीना बसीना जो बात। लाइव कॉलर है, लाइव कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कराची औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो असल में मेरी वालदा जो है वो हार्ट पेशेंट भी है और जी। बैटरी भी लगी हुई है और हड्डियों का जो गुर्दा है ना वो भी कम हो चुका है। अच्छा, तो ठीक। उम्र कितनी है खैर से वालदा की? उम्र तकरीबन 75। 75 उम्र। अभी आपको जवाब जी देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में कॉल करने। आप जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर मेरे चल रहे हैं, तो रिपोर्ट्स और जो भी चीज़ें हैं मुझे व्हाट्सअप कर दें। अगर व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है तो मैं सिम के नंबर्स पे मैसेजेस कर दें। असल में आपका ये क्रॉनिक डिजीज़ है और ये जो ख़तरनाक बीमारियां हैं, इसमें कुछ आस्किंग होती है, क्वेश्चन आंसरिंग होगी, फिर उस कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड के साथ आपका तो मेडिसिन या इलाज बिल ग़िज़ा या कुछ बता देंगे। मगर अब इतना मॉडरेट हो गया मामला, इतना ख़तरनाक हो गया मामला कि अब आपको मेडिसिन पे ही जाना होगा। बिल्कुल तो ठीक हम है। मुआवजा इंशाल्लाह आपको भिजवा देंगे या आपको क्लिनिक बुलवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। तो सवाल ये, कॉलर से पहले मैं ये कह रहा था आपकी खिदमत में, मैं रखना चाहूँगा सवाल कि जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, 4 लीटर 5 लीटर पानी पी लिया जाए, क्या इसकी कोई दलील है? इसके क्या अफादियत है? ये टॉक्सिन्स बॉडी से क्या वाक़तन निकल जाएंगे इस तरह पानी पीने से? ये ज़रा मुझे समझा दीजिए। यासिर भाई, एक सवाल पे सवाल तो नहीं बनता, मगर इखलाक के दायरे से थोड़ा सा बाहर जाके मैं सवाल करूंगा। और ये सवाल देखने वालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। कि लाइव आपकी कॉलर। लाइफ कॉल। नहीं आप, अच्छा चलें, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर जवाब लेते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का, भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज आपकी माशाल्लाह कॉल मिल गई, पहली दफा मेरी आपके चैनल पे। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही जी हूँ। जी जी, ठीक है, हाँ। सवाल कीजिए। सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मैं काम करती हूँ और ना करूँ तो मेरे आधे जिस्म में दर्द होता है, कमर से लेके पंजों तक की, उसमें घुटने भी शामिल है, पीढ़ियाँ भी। और जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे बाकायदा 30 उठती पैरों में। सीधे हिस्से में, उल्टे हिस्से में?
दोनों दोनों टांगों दोनों में? दोनों ठीक दोनों हो में। गया। और मेरे शोल्डर में भी पेन होता है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। मेरी बहन उम्र क्या है आपकी? सर मैं 66 साल की हूँ। क्या बस सर? मेरी बहन, कुछ मामलात आपके हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से रुके हुए हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा तो मैं आपको गाइड करूंगा और याद दिला दीजिएगा मैंने ये बात कही सर थी। मैं अगर आपके क्लिनिक पे भी आना चाहूँ? मेरी बहन आ जाए, एड्रेस यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, नंबर्स भी आ चलिए। रहे हैं। ये याद रखिएगा TH5, ये मुझे याद दिला दीजिएगा। आपको मेडिसिन देनी है, तो जो आपके रुके हुए मामला थे ना 45 साल से पहले के, वो सब रिलीज होंगे। दूसरा, आसाबी कैफियत में है आप, तो वो आसाबी अच्छा। कैफियत को हम फिर सौदावी दवाएं देके इंशाल्लाह सेट कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहन, आपने प्रोग्राम में कॉल की और इसी तरह आपकी कॉल्स को शामिल करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर तफसील से एक जवाब दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। एक बड़ा अहम मौजू जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे थे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, लेकिन ये पानी के इस्तेमाल के हवाले से और गुर्दों के जो अमराज हैं इसके ऊपर थोड़े गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सवालात मुश्किल हो रहा था। फरमाइएगा जी। यासिर भाई, मैं आपको ये बता रहा था, एक सवाल आपसे भी कर रहा था और नाजरीन जी से जी भी कर जी। रहा था कि आपने अपने आप को जवाब देना है कि बाज़ औक़ात आप जब 1-2 गिलास पानी सुबह, जब नहार मुंह नहार पेट फास्टिंग जब पानी इंटेक करते हैं तो आपके लगता है जाके। जी ऐसे ही होता ये है कि अभी हम भी डिस्कस कर रहे थे सारा, कि जब आप सारी रात आपका बॉडी सिस्टम दिन में तो ज़ाहिरी तौर पे काम कर रहा काम होता कर रहा था, बिल्कुल है, ठीक मगर है। जब आप आराम वाली कैफियत में होते हैं, हर चीज़ रीसेट हो रही होती है, बहुत अच्छी हर बात, चीज़ रिफिल हो रही होती है, ऐसे ही, हर चीज़ रीस्टोर हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अब उस वक्त सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा होता है, इवन कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। अब ये तमाम इसी वजह से फास्टिंग, हम ब्लड शुगर भी चेक करते जी हैं, जी हाइपरटेंशन के हवाले से भी हम चेक कर रहे होते हैं कि फिर हम ये देखें कि तमाम चीज़ें रीसेट होने के बाद अब क्या कंडीशन है बॉडी बिल्कुल की, ठीक है। तो वो रियल कंडीशन सामने आ जाती है। अच्छी बात। अब आप जब पानी वो पीते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह अभी ब्रेक के दौरान भी आपने, यासिर भाई आपने भी बात को सेकंड किया कि जलते तवे के ऊपर आप पानी की छींटें मार रहे हैं, कि आपकी मशीन जो है वो हीट अप होती है। आप बॉडी देखेंगे, सुबह अगर वो पेशेंट यूरिक एसिड का है तो वो ज़मीन पे पाँव नहीं रख पाता, ऐसे ही। वो किसी पेन को, किसी चीज़ को ग्रिप नहीं कर पाता। जी, कॉलर को शामिल कर लेते कॉलर हैं। ये शामिल अच्छी कर- बात आपने कही है। लाहौर से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी फरमाइए। जी वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 22 साल। अच्छा उसके मुंह में छाले और हर वक्त जो है ना वो जो है ना खाना भी नहीं खा सकती, मुंह बंद रहता है। जी जी। सिर के बाल उड़े हुए हैं, बिल्कुल उगते हैं टूट जाते हैं। मसनूई अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है? नहीं इस्तेमाल तो, अगर वो मेडिसिन जो है ना एंटीबायोटिक्स वगैरह दी थी उन्होंने, लेकिन वो खत्म कर दी हैं। अच्छा, ठीक। दूसरा ये बताइएगा, बच्ची का वज़न कितना है? वजन तो थोड़ा ही है, कोई मेरे ख्याल 42 केजी होगा, 40 ठीक। केजी। ये स्टूल जो है एक दिन में एक मरतबा नहार मुंह पास आउट करती हैं, या तो या उसमें भी गैप आ जाता है 1-2 दिन का? एक किसी वक्त एक बार आ जाता है, किसी वक्त 24 घंटे बाद भी हो जाता है। जी जी। ठीक है ठीक है। इनकी ग़िज़ा ठीक करें, चावल, बाहर की चीज़ें, ये बिस्किट टाइप की कोई चीज़, बेकरी आइटम, और ये बड़े का गोश्त बंद करें, जौ का दलिया ज़्यादा खिलाएं। बाकी मैं ऑन एयर बताता हूँ आपको, क्योंकि इनका ये जो पानी का इस्तेमाल मगर तरीके से करना है। पानी कम पीती है आपकी बच्ची, चल, इसको भी रिक्वायरमेंट अभी होती है जवाब तब भी देते नहीं पीती। कुछ पेशेंट होते हैं कि जो सुस्त होते हैं, जी अब जब रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपने पीना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये पानी की रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट बॉडी में खुद कुदरती तौर पर जनरेट बिल्कुल होती है। ठीक है। आपने उस वक्त उस चीज़ को लेना है जब आपकी बॉडी मांग रही है। बिल्कुल ठीक है। एक और बात, कुछ जो है पेशेंट वो इस चीज़ से भी साइकोलॉजिकल तौर पे कि यार थोड़ी देर में पेशाब करने जा रहे हैं, जी जी तो ये भी एक बीमारी है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जब रिक्वायरमेंट, आपको ऑर्डर देंगे आर्मी चीफ साहब, आपने फ़ौरन बिल्कुल उस पर ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मगर कबिल इस वक्त शाह से ज़्यादा शाह का वफादार एक मिसाल की जाती है। बिल्कुल ठीक तो है। आप इन चीज़ों पे काबू पाएं बिल्कुल ठीक है। जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ख़ासतौर पर पानी के हवाले से, कि
किडनी का साइज आपका कितना होता है, किडनी का साइज, अब आप उस पर 5-5 लीटर 8-8 लीटर पानी, आप वो कहाँ जाएगा पानी, कहाँ स्टोर करेगी। और अभी हम माशाल्लाह यासिर भाई बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू होती है, जी। नेफ्रॉन की जाली के हवाले से आपने जी, बात जी, की। देखिए एक हमें एक बात और समझना होगा कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं इनकी उम्र, डिफरेंट सेल्स जो होती है वो 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक होती है। अब 72 घंटे में आपके सेल्स के अंदर, मिसाल के तौर पे अब मैं एक फुटबॉलर हूँ जी। या मैं एक क्रिकेटर हूँ या मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट वाटर की, पानी की अलग होगी। बिल्कुल ठीक है। एक बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसकी अलग होगी। बिल्कुल ठीक है। एक बंदा उजलाती सौदावी कैफियत में, जी। एक पेशेंट खुश्की का पेशेंट है, उसको पानी रिक्वायर्ड है, हर थोड़ी देर में पानी पीना है उसने। एक पेशेंट ऑलरेडी असाबी कैफियत में, तरी की कैफियत में, ऑलरेडी उसके जिस्म में पानी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। उसको पेशाब हर थोड़ी देर में आ रहा है। मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट, कल एक पेशेंट आई मेरे पास, तो हमारी मेडिसिन का ये किरदार होता है कि अब हमारी मेडिसिन से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि जितनी भी कमजोरियां हो गई हैं वो भी ख़त्म होती हैं, और आपकी उम्र, मैं ये कहता हूँ 10-20 साल कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप जवान हो गए। तो अब वो पेशेंट मुझे कहती है कि पहले भी पेशाब 6-8 दफ़ा आता था, अब ये है कि 1-2 मरतबा आता है। मैंने उनकी वीडियो भी बनाते हैं हम वैसे पेशेंट की, तो मैंने कहा पेशाब तो रात सोने के बाद नहीं आना चाहिए मेरी मेडिसिन के बाद। तो जब मैंने पता किया तो वो सिरहाने 5 लीटर पानी रख के सोती हैं। बताएं। मतलब नहीं, मेरी आदत हो गई है, तो मैं ये आदत तो मैं बड़ा कि इंसान ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट आप हैं और आप परेशान, यानी आपको पता है कि ऑलरेडी किडनीज आपकी मसनूई दवाएं आप 17-18 साल खा चुके हैं, आप गला चुके हैं अपने जिस्म की बॉडी को अंदर से। अब आप इतना पानी, उनको मना किया कि भाई मगरिब के बाद जो डायबिटिक पेशेंट है वो गैर जरूरी पानी पीना ही नहीं है। सबके लिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, सबके लिए होना ये चाहिए कि जैसी सूरज ढलता है खाना पीना भी कम कर दें, खाना भी कम कर दें और पीना भी कम कर दें। ये है, ये हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी किडनी। आप जो पेशेंट, आप सराउंडिंग देख लीजिए जो 5-8 लीटर पानी कल लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जैसे भी आपने एक बात की थी कि वो खूबसूरत होने के लिए कि मेरा रंग गोरा इसलिए है, राज क्या है, तो आगे से ये जवाब मिलता है कि मैं पानी ज्यादा वो पेशेंट डायलिसिस पे जा चुका होता जी, है, एक वक्त आता है। तो किसी भी चीज का बेदरेग इस्तेमाल, क्योंकि दीन हमें म्याना रवि सिखाता है, और जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो करें, तो पानी पिलाएं ज्यादा, बांटे ज्यादा, और ख़ुद भी जितनी रिक्वायरमेंट पिए, और उनको भी ताकीद करें कि भाई आपने, या जैसे कोई हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं इस्लामिक, तो उस वक्त भी इंसान सोचता है बस शरबत आ रहा है आज तो बस जितने जगह मैंने सारे पी लेने। अच्छा, ये एक और चीज़ जैसे किडनी से रिलेटेड अभी है, अभी मोटापे की आपने ओबेसिटी की बात की ना, अब एक ट्रेंड ये चल निकला, मैं इश्तिहारों में देखता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ, ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाए जी, ये मोटापे से आपको निजात देती है। इसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा फरमा दीजिए, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? इसकी मिसाल ऐसे है, रावलपिंडी से कॉलर आ गए जी, मिसाल आपसे लूँगा, बल्कि तफसीली जवाब लूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट मौजूद ये मेरा अपना सवाल है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े भाई, टीवी की आवाज़ अगर आप बंद करेंगे ना तो फिर आपसे टेलीफोन के जरिए बात हो सकेगी, ऐसे बड़ी देर हो जाएगी, बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, पहले आवाज़ बंद करेंगे? जी जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। चलिए, हो गई जी, बंद हो गई है जी जी। आप फरमाइए। जनाब मेरा एक भांजा 50 साल उम्र है, उनकी टांगे और जबान जवाब दे गई है, चलते चलते बस आस्ता आस्ता आस्ता, बिल्कुल टांगे भी चल नहीं सकते, और जबान फुल टेस्ट करा रहे हैं, कोई किसी टेस्ट में कोई चीज आती भी नहीं जी। इसमें रूहानी कैफियत भी गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ को हम नहीं रख सकते, नज़र का मामला हो सकता है या कोई रूहानी। देखें बॉडी जो है ना, ज़ाहिरी तौर पे हमें जैसी नज़र आती है ऐसी ज़ाहिरी तो होती है, अंदर भी एक रूहानी शख्सियत होती है। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ खाने पीने में आ जाती है या इंसान का गुजर हो जाता है, मुझे इनकी पूरी डिटेल व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं वहाँ जवाब देता हूँ, और इंशाल्लाह अगर टेस्ट क्लियर हैं सारे तो ये रिकवर हो जाएगा, रिवर्सेबल है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है अब जी, ग्रीन टी का इस्तेमाल, ग्रीन टी का इस्तेमाल तो मैंने कहा कि मिसाल ऐसे है कि कोविड की जब हमने बात शुरू की तो वो एक वीडियो वायरल हुई, और सना मक्की जिसकी कीमत 200 रुपये किलो थी वो 5-10 हज़ार रुपये केजी तक चली गई। तो हमारी कौम जो है ना, वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे उसको लगा दिया जाता है और वो लग जाती है।
तो हमें जो है ना कुछ अपनी जो अल्लाह ताला ने एक अकल अता फरमाई है उसको भी इस्तेमाल करना है कि किसी भी चीज़ के हम पीछे लगते हैं उसका हम मोड ऑफ एक्शन देखें, हम उसकी चीज़ें देखें। हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और हमारी मिसाल फिर उस कबूतर जैसी होती है जो बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेती है। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, आप अपना जो है फूड स्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें। मैंने आखिरी प्रोग्राम में भी एक एक्सरसाइज बताई थी, अगर आप 1-1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट आपने तेज़ भागना है, बिल्कुल ठीक है, फुल पावर से, फुल कुव्वत से। उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट कर लें, फिर 1 मिनट भागें। 15-15 मिनट निकाल लें अपनी सेहत के लिए यार। थोड़ा सा पैदल चलना सुन्नत रसूल समझ के चलें बिल्कुल तो ठीक रोशनदान से जो है वो हवा रोशनी भी आएगी, अजान की नियत पे नेकी मिलती है, रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह खाना अपना लिमिटेड रखें, फिर सुन्नत के मुताबिक तिब्बे नबवी के मुताबिक खाना खाएं। बिल्कुल ठीक है, आप जो गुड कोलेस्ट्रॉल खाएं जो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो फैट वो आपको जब तक नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जी, आपके ब्लड का काम क्या है? आपका ब्लड चार्जिंग का काम कर रहा बिल्कुल है। ऐसा ही, जो ब्लड है समझ लें कि ये बिजली है, बिल्कुल जो ऐसा तारों के ज़रिए आपके जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, जी, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा एनर्जी होता है, उसको प्रोवाइड, चार्जिंग दे रहा होता बिल्कुल है। ठीक है, तो उसके लिए फैट भी रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज भी रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। मगर वो सब के लिए हम क्या करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मिसाल के तौर पर गाय के दूध का मक्खन, बताएं, कायनात में इससे अच्छा मक्खन या घी नहीं है। या अभी मैं बकरी के दूध के ऊपर मेरा बड़ा अच्छा रिसर्च है कि आप जाएं कि बकरी का दूध इतना ज़बरदस्त होता है कि क्या ही बताएं आप, क्योंकि माँ के दूध का नेमुल बदल है। जी, लाहौर से कॉल आने एक शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नाम बताइएगा मेरा नाम अपना। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है अनवर साहब फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। जी। मैं जो ना किडनी किडनी के मरज में तकरीबन जो है ना मुझे 40 साल का अरसा हो गया। मुझे पथरी बार बार बनती है अच्छा, पथरी बार बार बन और रही है, ठीक हाँ है, 2 दफा मैंने शुआएं लगवा ली हैं। ठीक है, आपको गैसेस की हाँ प्रॉब्लम है? गैस भी मुझे गैस तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हम्म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुराक भी मेरी ठीक है। अभी बीच में जो है ना मैं मतलब बीमार हो गया था तो मेरा वो मतलब जिगर खून बनाना छोड़ गया था और गुर्दे भी कमजोर हो गए थे, बहुत ज्यादा वीक हो गए थे ठीक है, और वाइट सेल भी मेरे कम हो गए थे। अच्छा, तो ठीक। ये अब तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे हकीम साहब हैं, वो खुराक से इलाज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल, तो उनसे मैंने इलाज कराया, लेकिन मेरे ना ये हाथ पैर अब जो ना हाथ पैर सुन रहे थे। हाँ हाँ, हाँ जी, और गुर्दे में बड़ी तकलीफ रहती है। ठीक है, चले, हाँ जी। आपके लिए एक तो ये है कि खरबूजे के छिलके का पानी जो है ना वो, यानी खरबूजे के छिलके को उबाल के उसका पानी पिए। आप जो है ना उजलाती सौदावी कैफियत में है बिल्कुल, और वो बड़ा बहुत आगे बढ़ गई है वो कैफियत। यही वजह है कि दूसरी चीज़ें भी आपके 2-3 जो सिस्टम हैं, जो केमिकल्स हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी, तो इलाज बिल ग़िज़ा से आप बढ़ने से तो मर्ज़ को रोक सकते हैं, जी, मगर इसके लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि बिल्कुल आप ठीक है। ट्रीटमेंट लें ताकि मर्ज़ ख़त्म हो। तो एक तो ये खरबूजे के छिलके का पानी पी लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तफसीलात ज़रा अब बताएं ज़रा इनकी, तफसीलात जो और है थोड़ी वो, सी हिस्ट्री है मालूम हाँ वो करने की व्हाट्सअप पे ज़रूरत है। मुझे, अगर आप नहीं होते हैं थोड़ा सा डिटेल में तो फिर वो व्हाट्सअप कर दिया करें, वॉइस मैसेज और पिक्चर्स वगैरह रिपोर्ट्स की, तो उस हवाले से फिर मज़ीद बता देंगे। दवा की ज़रूरत होगी दवा भिजवा देंगे आपको। ठीक है, अब ये तो सोने से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करें हाँ, और ग्रीन फिर टी का जो है ये कुछ भी नहीं है। इवन के मार्केट के अंदर जो लेमन ग्रास मिल रही है अब, तो वो भी कंपनीज बहुत सारी दे रही है, यकीन करें लेमन ग्रास है ही नहीं। आपकी लेमन ग्रास आपके ये कराची हैदराबाद मोटरवे पे लेमन ग्रास अवेलेबल है। जी, ये बिल्कुल पतली पतली घास होती है जी, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो बाकायदा लीमू की खुशबू आएगी, खुशबू लेमन आती है इसको। इसमें से, बिल्कुल, और अभी जो है वो चौड़ी चौड़ी डंडियाँ मिल रही हैं, लकड़ियाँ वो इस तरह की जिससे जो है वो घर बनाए जाते हैं या जी जी छतें जी, बनाई जाती थी। तो बस हम लगे हुए ट्रक की बट्टी की बत्ती के पीछे। तो हमारे पंसार भाइयों का भी इसमें फेलियर है, बेचारे उनका भी कसूर नहीं है, उन्हें भी असल हर्ब्स और जड़ी बूटियों का नहीं पता पता नहीं है, होता। फेमिलियर नहीं है कि वो हाँ, एक्चुअली है क्या, नाम तुख्म तो सुना है। रेहान को, तुख्म जो है ना वो दूसरा एक आता है उससे मिलता जुलता सिमिलर बीज वहाँ दे रहे होते हैं, और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। अब वो देखने में तो एक जैसी हम शक्ल होती है मगर उनका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मिजाज को देखते हुए इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आजकल मैं इसके ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। वो ये कि ये जो भैंस का दूध इस्तेमाल करना है, अब ये चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर हो, चाहे खुला हो चाहे डब्बे के अंदर बंद हो, ये बहस नहीं है। इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसके हमें फ़ायदे कम मिलेंगे,
ये अभी तक सामने आई है चीज़ और उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अब तो शायद लोगों में इतनी अवेयरनेस आ। रहीम मियां खान से कॉलर हैं, इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए भाई। जी क्या हाल चाल है? ठीक है सर। बड़ा शुक्र है मालिक का, बड़ा एहसान है उसका। आप बताइए। हाँ जी, हकीम साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे मेरे हैं, सवाल कीजिए। हकीम साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं मेरे भाई, सवाल करें। हाँ जी, तबीयत मेरी ना जिस्म में पूरे में दर्द रहता है, जो मेरा पेट अक्सर खराब रहता है। ठीक है। एलोपैथी दवाइयाँ भी खाई हैं, अपना रेजिक वगैरह, हकीमों से भी दवाई ली है, कुछ जरा फाका होता है, लेकिन वैसे ही फिर मेरे गैस, और जैसे ही गैस होता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर चकराना शुरू हो जाता है। ये मुझे 3-4 साल से मसला है। आप मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाएंगे, आपकी दवा बनती है T5। हाँ जी। एक तो जो दवा मैं खुद तैयार करता हूँ, दूसरा ये कि ग़िज़ा के तौर पे आपको चावल बड़े का गोश्त बंद करना होगा। जी इसको जब तक आप बंद नहीं करेंगे, कायनात की कितनी बड़ी दवा खा लें वो काम नहीं करेगी। ग़िज़ा जो है हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि वो दवाओं की माँ है। अब आप ग़िज़ा से बीमारियों को बढ़ने से रोकते हैं, दवा से बीमारी को ख़त्म करते हैं, तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन आपको लेके चलना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये अमल करना है, और साथ साथ खाने के दरमियान पानी ना पिएं, मिर्च मसाले ना खाएं, घी तेल की तली हुई चीज़ें ना खाएं, माश के दाल चने की दाल ना खाएं। ये भी सौदावी उजलाती कैफियत के अंदर है। और कोशिश ये करें रात को खाने के बाद थोड़ा चलें, दोपहर को खाने के बाद थोड़ा आराम करें। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आपने ग़िज़ा का जो अपने बहुत ख्याल रखना है। ये बादी चीज़ें और ख़ासतौर पे बड़े का गोश्त जिसके बारे में बताया जा रहा है, अगर इससे आप इनिशियली परहेज़ करेंगे तो आगे आपको देखेंगे फ़र्क नज़र आएगा। बाकी ये कि जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, उसके ऊपर करें, उसके बाद फिर आपसे मज़ीद सवालात किए जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तौर हम पे बात जवाब कर रहे थे भैंस के दूध के हवाले से। जी। यकीन करें, भैंस के दूध में इतने वाफर मिकदार में बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जी जो कि आज हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, डायबिटिक, ऑन्कोलॉजी, पैरालाइज के तक, ब्रेन, इवन के स्ट्रोक तक, हार्ट अटैक तक, जी और वॉल्स आपके जो होते हैं उनके बंद होने तक की वजह भैंस का दूध बन रहा है। एक तो भैंस का दूध, फिर उसमें कुछ मिलावट के भी हमारे मामलात हैं। तो भैंस के दूध का इशू ये है कि वो बहुत ही ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है। फिर माएँ बच्चों को भी दे रही हैं, घर में उसकी बेदरे चाय लस्सी बन रही है। हमें तिब्बे नबी मैंने कहा कि ग़िज़ा की सिलेक्शन हमने ना आका जी ससम की ग़िज़ा से करना है। जी अच्छा, जो आका जी ससम की लाइफ बज़ाहिरी वाला सुन्नत होती है, ये इसका दीन से ताल्लुक़ नहीं होता, मगर हमारे लिए तो वो मशवरा फ़ायदेमंद है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करके सवाल करें, वक्त बहुत कम रह गया, बहुत सारी बातें करनी है। बार बार ये बात, चलें लाइन ड्रॉप कर दें। अब ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है कि हमारे पास वक्त कम है, बहुत सारी बातें करनी है। ये गोश्त का इस्तेमाल तो गाय के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और दूध भैंस का इस्तेमाल ये करते हैं, बिल्कुल जबकि मेरी जो अभी तक मैं इस तहकीक पे अभी तो बहुत इब्तदाई मराइल में इस पे पहुंचा हूँ कि गोश्त आप भैंस का इस्तेमाल कर लें और दूध अगर आप गाय का यासिर इस्तेमाल भाई, आप कर दिल की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये अवेयरनेस आज के लोगों में नहीं है। नहीं है, ये बात कभी नहीं किसी ने बताई। सुन्नत है गाय का दूध, जी बकरी का दूध, जी और सुन्नत है गोश्त भैंस का गोश्त या बकरी का गोश्त, जी बकरे का बिल्कुल गोश्त। ठीक है। अब जब वो सुन्नत है, तिब्बी नबी की बात आ गई, तो फिर वो तो एक बात ही दीगर है। बिल्कुल ठीक है। अब हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो गाय का गोश्त होता है बेतहाशा नुकसानदेह, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भैंस ऐसा का ही। गोश्त फ़ायदेमंद है, मगर वो जायके में फ़र्क होता है, तो हम जायके की तरफ जाते हैं ना। और इसी तरह दूध, आप जब गाय के दूध की निशानी ये है कि वो येलो होगा। जी जब आप उबालेंगे उसमें मलाई भी जो है येलो आएगी, उसका मक्खन घी भी अच्छा, येलो एक होगा। चीज़ की और मैं वजाहत फरमा दूं अब आपकी इजाज़त से, क्योंकि हमारे अब बचपन से क्योंकि इसी दूध के ऊपर हम पले बड़े हैं ना, जब सफ़ेद, सफ़ेद दूध पे तो इतने आदी हो चुके हैं कि अगर वो पीला देखते हैं तो शायद वो अभी हमसे नहीं पिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमें बिल्कुल। अब उसी तरफ जाना है। अब आप उसमें अपनी बात। आपने शहद मिला लें, जी कोई जी चीनी, मजबूरी में चीनी तो मैं रिकमेंड नहीं करता, जी क्योंकि कोई भी मसनूई लाइफ वाला। सनती केमिकल है वो नुकसानदेह है, चाहे अब वो वो भी चीनी हो या बताते हैं कुछ कि वो भी। कौन सा केमिकल है जो इस्तेमाल हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं रहमतुल्लाह नॉर्थ वजीरिस्तान से। अरे रहमतुल्लाह भाई, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर, क्या हकीम साहब से ये जो वेरिकोसिल की बीमारी है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं? जल्द की बीमारी के हवाले से? वेरिकोसिल जो है ना, जो लगता है टेस्टिस को। स्किन प्रॉब्लम बता रहे हैं आप?
नहीं सर, वेरिकोसील डिजीज जो है ना। आपकी रहमतुल्लाह भाई बात समझ में नहीं आ बात रही। समझ में नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सअप या मैसेज कर दीजिएगा, मजबूरी हो तो कॉल भी कर चलें, लीजिएगा। अभी आपको खुद ही से हम कॉल करके ना इस बारे देखिए, में बात सनती करते। केमिकल के जी हवाले जी, से हम केमिकल बात के कर रहे हवाले थे, वक्त बड़ा कम है कि सनती केमिकल में हम ये ना जाए क्या केमिकल है। से जी, आप कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली जो तैयार हो रही ठीक है है, उसमें सनती केमिकल, कलर, एसेंस, एसिड, तेज़ाब शामिल है। सब शामिल हो अब रहा आप देखें ना, गुड़ क्या होता है, किस शक्ल का, है जी, चीनी किस शक्ल की है। बिल्कुल तो ठीक है, उसको मॉडरेट करने के लिए, तब्दील करने के लिए तो केमिकल ही यूज़ होगा ना इस्तेमाल यार। होता है, बिल्कुल ठीक तो है, वो जो जिसका वो कलर उसको चीज़ें फ्लश जब करता है, बिल्कुल इस्तेमाल हो रही होती हैं तो वो जाके वो एक अलग ही रंगत बन जाती है। तो सनती केमिकल, चाहे वो आप जर्दे का रंग हो, चाहे वो ये चीनी हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब जहर है। बिल्कुल ठीक है, जो आर्टिफिशियली तैयार की गई चीज़ है वो जहर है। जो कुदरत, आप आज गाय का दूध भी अब जहर होना शुरू हो गया जी, कुछ अरसे से, क्योंकि आप जो है वो अब इंजेक्शन से मुकम्मल हो, गाय और जानवर पैदा किए जा रहे हैं और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला रहमत में रखे। अच्छा आखिरी मिनट है, आप कॉलर क्योंकि इतने सारे कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से मैं बात सईदा करेंगे? बात कर रही हूँ। मुझे हकीम साहब का टाइम मालूम करना, लियाकताबाद का क्या टाइमिंग है? अभी अभी मेरी टाइम बहन, बता आप देते हैं, जी व्हाट्सअप यूज़ करती हैं? जी 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 जी, अभी व्हाट्सअप आपको पे एक बता नहीं, देते मैसेज हैं, कर व्हाट्सएप दे, नहीं मेरे है मेरे नंबर पास। पे टाइम भी बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, टाइम बता दीजिए मुझे। बस अभी अभी आपको वैसे भी बता देते हैं, ज़रा इनको वर्बली बता दें आप, बाद ताकि नमाज मगरिब से लेकर रात 11 बजे तक लियाकताबाद होता हूँ, शाम में ठीक है, अंचोली होता हूँ। और बेहतर ये है कि नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करें तो पूरा एड्रेस, लोकेशन आपको मिल सब आ जाएगी। जाएगी, वो ज़्यादा आसान हो गया है। अब आखिरी हम बात चाहते हम हैं कि कर रहे यहाँ थे कि जी बैठे ना तो यहाँ अपनी बात कम, आपकी बात ज़्यादा चले। ज़्यादा सुने जी, तो बात सारी ये हो रही थी कि हमने आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना है। बचना है, अब आपने ये सोच लेना है कि क्या चीज़ क्या आर्टिफिशियल, ये केला है, ये फ़ायदेमंद है, बिल्कुल मगर ठीक है, आपको पता है कि ये किस तरह से पकाया जाता है। बताइए, बाकायदा केले के लिए इतने बड़े बड़े रूम्स होते हैं वहाँ पे, इस तरह -डिग्री है, है। के जो है ना वो माहौल क्रिएट करके केले को, वो फ़ायदा जो था सब गारत हो गया। केमिकल के ड्रम में डाल के इसको केमिकल लगा के पीला किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये हरा बिल्कुल होता है जब ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मंडी ऐसे से यहाँ तक आता है। वो पीला अलग किया जाता है, फिर उसको जो इतने माइनस टेम्परेचर में रख के इसकी मिठास के लिए और इसको पकाने के लिए किया जाता है। फिर इसी तरह हम अदरक की बात कर रहे हैं कि जी वो अदरक होती, यानी 5 ग्राम की अदरक 20 ग्राम बन जाती जी, है। वो फूल कर और इतनी उसको बड़ी वो कर दे, तेज़ाब के अंदर डाल के रखते हैं। अब वो कैसे फूलती है, तेज़ाब जज्ब करती है ना बिल्कुल बिल्कुल, एसिड, क्योंकि अदरक खुद एक बड़ा सख्त जो है ना वो है, मादनिया वो कह लें हम इसको। अब वो जो फूलती है तेज़ाब एसिड से, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बड़े शौक से अदरक मैंने ज़्यादा डाली आज खाने में, बिल्कुल ठीक है, तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। आप मेरे बड़े प्यारे हस्बैंड हैं। जी। अब मेरी बहन को ये नहीं पता कि आप जहर काट रहे जहर खा रहे हैं, आप हम सबको महफूज रखे। वेल डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, ये मौजू ऐसा था बड़ा इंटरेस्टिंग, और आपने बड़ी अहम बातें आज बताई हैं जो इससे पहले शायद मेरा ये ख्याल है नहीं बताई गई होंगी, ख़ास तौर पे खुराक के हवाले से। तो सिलसिले को इंशाल्लाह आगे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, और उन कॉलर्स का भी बड़ा शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में कॉल की। लेकिन बार बार ये बात दोहराता है कि वक्त की कमी की वजह से सारी कॉलर्स को जो है वो सारे कॉलर्स को एक साथ जो है वो शामिल नहीं किया जा सकता। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कॉलर्स को जो है वो शामिल किया जाए और अपनी बात जो है वो मुख्तसर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी, लेकिन जाते जाते आखिर में एक बात आपको फिर याद दिलाते चलें कि जैज़ गोल्ड जो है वो आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज लेकर आए, और आजकल हर शख्स ये चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो आसान हो, आसानियों की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो इस जो सूरत हाल में जैज़ गोल्ड आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत पैकेज उन्होंने डिज़ाइन किया है। 699 में पूरे महीने के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस भी मिलेगा, SMS भी बेशुमार हैं इसमें, फ्री मिनट्स आपके पास बेपनाह फ्री मिनट्स हैं, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्सेस आपको मिलेगा। और आजकल है ही दौर कम्युनिकेशन का, तो इससे बेहतरीन पैकेज आपके लिए नहीं हो सकता। जैज़ गोल्ड पैकेज है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, यही हमारा पैगाम है। अब आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कराची में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने